students, this is Jyotsna and welcome to you all on my YouTube channel Learn with Jyotsna। तो आज की क्लास में हम लोग वर्ब के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, तो वर्ब को आगे प्रोसीड करेंगे। तो वर्ब में हम लोग कर रहे थे कि वर्ब के कितने टाइप होते हैं, वर्ब की डेफिनेशन यानी एक्चुअल में वर्ब किन किन चीज़ों को डिनोट करती है, वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आगे की क्लास में हम लोग वर्ब के जो टाइप हम लोगों ने पढ़े हुए थे, एक तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ा हुआ था, उसके बाद फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट भी पढ़ा हुआ था। तो उसी को थोड़ा सा आगे हम लोग और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास में बने रहिए, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए देखते हैं आगे का। हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट के आधार पे, ऑब्जेक्ट के आधार पे हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ब हमारी कितने टाइप्स की हो रही थी, एक तो ट्रांजिटिव हो रही थी, दूसरी इंट्रांजिटिव हो रही थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब हमारी दो टाइप की और हो रही थी, फाइनाइट, दूसरी थी हमारी नॉन फाइनाइट। दो टाइप्स की वर्ब हम लोगों ने पढ़ी हुई थी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ये दो और पढ़ी थी। अब इसमें क्या था, इसमें फाइनाइट वर्ब जो हमारी थी वो क्या थी, इस पर किसका टेंस का, इस पर टेंस का, सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता है, का इफेक्ट पड़ता है। यानी ये हम कह सकते हैं कि ये वाली जो वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इफेक्ट पड़ता है यानी कि क्या हो सकती है, इफेक्ट पड़ने का मतलब होता है कि चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल के लिए आपको, राम गोज टू स्कूल। एग्जाम्पल मैंने बताया था राम गोज टू स्कूल, यानी राम स्कूल जाता है। मैंने बताया था राम स्कूल जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज सब्जेक्ट जो हमारा है वो क्या है, सिंगुलर। क्या है हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके ही अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हमारी वर्ब भी यहाँ पे क्या हो जाती, प्लूरल हो जाती। अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वन मोर एग्जाम्पल। सेंटेंस है मेरा दे गो टू सिनेमा, सेंटेंस है मेरा दे गो टू सिनेमा या फिर दे गो टू स्कूल। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, तो उसके ही अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब होगी वो भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो इतनी बात आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी कि ये जो इनफाइनाइट टाइप की वर्ब है, ये जो इनफाइनाइट वाली वर्ब है वो क्या हो जाती है, फाइनाइट वाली वर्ब है वो क्या हो जाती है, वो टेंस और डूअर यानी सब्जेक्ट, डूअर यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है किसके अकॉर्डिंग, एक तो टेंस के अकॉर्डिंग और दूसरा डूअर के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इतनी बात आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी। दे गो टू सिनेमा, इस सेंटेंस में मैंने दे लगाया, दे जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के अकॉर्डिंग मुझे वर्ब यहाँ पे क्या लगानी पड़ रही है, प्लूरल यूज करनी हो रही है। अब मैं यहाँ पे गोज यानी सिंगुलर वर्ब यूज नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इस बात से क्लियर हो गई कि ये जो हमारी फाइनाइट टाइप की वर्ब है ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती है, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी बात हुई, नेक्स्ट जो हमारा है नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसमें क्या आते हैं, इसमें एक तो हमारा आ जाता है पार्टिसिपल, एक आ जाता है हमारा पार्टिसिपल, दूसरा आ जाता है हमारा जीरंड और तीसरा हमारा आ जाता है इन्फिनेटिव। तीसरा क्या आ जाता है, इन्फिनेटिव। इसमें तीन टाइप की वर्ब हमारी इंक्लूड हो जाएंगी, कौन सी, एक तो हमारी आ जाएगी इसमें क्या, एक तो हमारा पार्टिसिपल आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा इसमें हमारा आ जाएगा पार्टिसिपल के साथ इसमें क्या आ जाएगा हमारा
पार्टिसिपल के साथ इसमें आ जाएगा हमारा जीरंट, जीरंट भी इसी में हमारा इंक्लूड हो जाएगा। तो ये जो हमारे 3 टाइप की वर्ब हैं, ये जो हमारी 3 टाइप की वर्ब हैं, ये किसमें आ जाएंगी? नॉन फाइनाइट वर्ब में आ जाएंगी। यानी कि इन पर ना तो सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही टेंस का कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही किसी अदर थिंग का कोई प्रभाव पड़ेगा। ये वाली जो हमारी वर्ब होगी, दे विल बी सेम इन एवरी सिचुएशन। ये क्या होंगी? हर सिचुएशन में सेम होगी। तो ये वाली जो हमारी वर्ब सेम होगी वो कौन सी आ जाएंगी? वो नॉन फाइनाइट वर्ब में आ जाएगी। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है he, she enjoyed playing। ठीक है, ये जो हमारी वर्ब है she enjoys playing, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? जीरंट जो होता है, ठीक है, एंजॉयज कर लीजिए यहाँ पे। तो ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें क्या है? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी, इसको मान लीजिए आप मेन वर्ब। एंजॉयज हो गई हमारी यहाँ पे क्या? यहाँ पे हमारी वर्ब हो जाएगी जो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। और ये जो हमारा स्विमिंग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? जीरंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जीरंट हो जाएगा। अब ये जो स्विमिंग है, एक्चुअली जीरंट क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जीरंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरंट बोलते हैं, जीरंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो जीरंट है इसको हम लोग किसी भी सेंटेंस में किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, बट ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जीरंट है वो इसी फॉर्म में रहेगा। आप भले ही कोई भी सब्जेक्ट यूज कीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दे enjoyed playing, तो आपका जो प्लेइंग है वो प्लेइंग ही रहेगा, भले ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। आपका टेंस यहाँ पे था आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो, या फिर आपका यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट, सिंपल पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे आपका सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट, बट ये जो आपका जीरंट है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये आपका जीरंट ऐसा ही ऐसा यूज होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये जो मैंने बताई नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन पर किसी भी कर्ता का या टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। He like to read, ये हमारा क्या है? इन्फिनेटिव। ये हमारा क्या है? इन्फिनेटिव। और ये हमारा है सब्जेक्ट और ये हमारा है वर्ब, वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो ये जो हमारा है ये कौन सा है? मेन वर्ब, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या फिर ये हमारी कौन सी होगी? प्लूरल, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब होगी। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? सिंगुलर। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में ये है कि आपने ये सब्जेक्ट क्या यूज किया? सिंगुलर यूज किया, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपने ये वर्ब भी सिंगुलर लगाई है एस लगा के, बट यहाँ पे ये जो आपका टू रीड है ये आपका ऐसा ही रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। भले ही आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख दें, दे लाइक टू रीड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दे लाइक टू रीड।
आप यहाँ पे फ्लोरल सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, फ्लोरल ये आपका टेंस यूज कर सकते हैं, बट इस पर ये जो आपका इन्फिनेटिव है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपका इन्फिनेटिव है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई होप इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी कि आपका जो इन्फिनेटिव है उस पर वर्ब का कोई प्रभाव, टेंस का और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, या फिर आपका टेंस सिंपल सिंपल प्रेजेंट हो, या फिर आपका टेंस सिंपल पास्ट हो, कोई भी टेंस हो, थ्री टेंस में से कोई भी टेंस हो, बट यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है और जीरंड जो मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं जीरंड, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी टेंस हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। और जो आपका इन्फिनेटिव है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी सारे सेंटेंस में, सारे सिचुएशंस में सेम ही है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये एक बात हुई, आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। अब इन्फिनेटिव मैंने बता दिया, इन्फिनेटिव का मतलब होता है V1 प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सॉरी टू प्लस वर्ब फर्स्ट। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। जैसे मैंने एग्जांपल दे दूं यहाँ पे आपको, आई लाइक टू रीड। एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम यहाँ पे, यू wants टू ईट। तो यहाँ पे टू ईट और ये टू ईट ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे इन्फिनेटिव है। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, दे लाइक टू स्पीक। दे लाइक टू स्पीक, वे बोलना पसंद करते हैं। दे लाइक टू स्पीक यानी वे बोलना पसंद करते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, दे लाइक टू स्पीक, ये भी हमारा यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तीनों हमारा क्या हो गया यहाँ पे इन्फिनेटिव हो गया। इन्फिनेटिव इतनी सी बात है कि जिसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, वो क्या हो जाता है हमारा इन्फिनेटिव हो जाता है। ठीक है, और जैसे मैंने अभी बताया जीरंड क्या होता है, जीरंड क्या होता है, जीरंड होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, जीरंड हो जाता है। और वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा इन्फिनेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है। अब एक एग्जाम्पल है मेरा, मैंने बोला दे लाइक टू जंप। अब मैं इस एग्जाम्पल में आपसे पूछना चाहूंगी, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया और ये क्या है आप लोग बताइएगा। तो इस सेंटेंस में ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग एक वर्ब मुझे यूज करनी होगी। इन वाले नॉन फाइनाइट वर्ब में दो वर्ब यूज होती है, एक टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है और एक जो हमारी होती है इसमें कोई चेंज नहीं होता है वो वाली वर्ब यूज होती है। तो एक जो हमारी टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब हो गई और ये जो हमारा है ये क्या है आपको बताना है। तो ये हमारा है इन्फिनेटिव, क्या है इन्फिनेटिव, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। और ये हमारे यहाँ पे क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये हमारी कौन सी हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब हो गई हमारे यहाँ पे, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, क्योंकि इस वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके साथ दो वर्ब यूज होती है, एक हमारी कौन सी होती है, एक हमारी होती है सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग जो कि ये है, और एक ये है चलेगा। ठीक है, इतनी सी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। चलिए आइए देखते हैं आगे।
चलिए अब हमें देखना है कुछ वर्ब की फॉर्म। हम लोग देखते हैं वर्ब की कुछ फॉर्म के बारे में देखते हैं। और ये जो वर्ब की फॉर्म है, ये वर्ब की फॉर्म है, इनको हम लोग किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं ये भी जानेंगे। जैसे पहली फर्स्ट फॉर्म है हमारी B1। पहली फर्स्ट फॉर्म है हमारी कौन सी B1। अब ये जो हमारी B1 फॉर्म है इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कौन से टेंस में, कौन से टेंस में यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग B1 फॉर्म को यूज़ करते हैं। ये आपकी जो B1 फॉर्म है ये सिंपल प्रेजेंट, और मेन थिंग इज दैट कि ये किस रूप में होती है, प्लूरल में। ये क्या होती है, इट ऑलवेज फाउंड इन अ प्लूरल फॉर्म। किसमें, ये प्लूरल फॉर्म में होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ये क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा गो, ठीक है, गो हो गया हमारा, हैव हो गया, डू हो गया, ठीक है, विश हो गया, एक्सेट्रा। ये सब हमारी क्या होगी यहाँ पे, प्लूरल फॉर्म में होगी। तो इतनी सी बात याद रखना, B1 जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, बट इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। किस तरीके से, प्लूरल के रूप में यूज होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारी B2 है, दूसरी क्या है, B2, दूसरी फॉर्म क्या है, B2। और ये जो हमारी B2 फॉर्म है ये किस में यूज होती है, पास्ट, पास्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं पास्ट टेंस में। इसमें यूज होती है हमारी, पास्ट टेंस में यूज होती है। कौन सी, पास्ट टेंस में जो हमारी यूज होगी वो कौन सी फॉर्म, कौन सी होगी, वो होगी हमारी B2 फॉर्म होगी। पास्ट टेंस में जो यूज होगी वो B2 फॉर्म होगी। और ये कैसी होती है, ये इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये आपकी वैसी की वैसी ही रहेगी जैसी की है। जैसे कि आपको डिड ही यूज करना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप क्या यूज करेंगे, वेंट, वो वेंट कौन, सभी जानते होंगे, सी सॉ, ठीक है, फाउंड। यानी हम लोग कह सकते हैं B2 फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एक ही वर्ब हमारी यूज होती है सभी जगह, और सबको पता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। उसमें खाली हमारी क्या होती है, वही डिड सब जगह लगेगा और हैड लग जाएगा, ठीक है, वही हैड सब जगह लगेगा, ठीक है। तो ये एक बात हुई। और कौन सी फॉर्म होती है हमारी वर्ब की, थोड़ा सा तो और कौन सी फॉर्म है हमारी, एक है B3, B2 होगी हमारी B3। अब B3 देख लेते हैं, ये किसमें, पास्ट पार्टिसिपल में, इसमें पास्ट पार्टिसिपल में यूज होती है। ये किसमें यूज होती है, पास्ट पार्टिसिपल में यूज होती है। अब ये होती कैसी है, जैसे कि आप किसी वर्ब के पहले हैज एंड हैड आए तो वह B3 होगी। अब मान लीजिए किसी, जैसे हैज, हैव, हैड, हैज, हैव और हैड, ये तीनों आ जाए आपके, हैज, हैव, हैड आए तो B3 होगी, ठीक है। तो के साथ, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में बट हैज, हैव, हैड के साथ होगी इसका यूज, ठीक है। और नेक्स्ट चीज क्या है, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर जो हमारा है उसमें क्या होगा, इज एम आर के साथ भी B3 लगेगी, B3 यानी कि आपकी पास्ट पार्टिसिपल लगेगी, इज एम आर के साथ भी B3 लगेगी, बट कब, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ भी क्या लगेगी आपकी, B3 यूज होगी। तो इतनी सी बात आप लोगों को याद रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल होती क्या है, पास्ट पार्टिसिपल हमारी होती है B3 होती है, ठीक है, B3 होती है। और क्या बोलते हैं, ये इज एम आर के साथ पैसिव वॉइस में लगती है, ठीक है, पैसिव वॉइस में इसके इज एम आर के साथ लगती है, और हैज एंड हैड के साथ भी ये यूज होती है। ये हमारी क्या होती है, B3 होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है,
और मेन चीज इज दैट ये परफेक्ट टेंस में यूज होती है, परफेक्ट टेंस में यूज होती है। ठीक है, इतनी सी बात सभी को याद रखनी है। पास्ट पार्टिसिपल में यूज होती है, हैज एंड हैड के साथ यूज होती है, और पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ भी इसका यूज होता है, और पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है, बी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वर्ब है वो क्या है? नेक्स्ट हमारी वर्ब है B4। B4 जो हमारी है किस में यूज होती है? ये हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में यूज होती है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सभी जानते हैं B4 क्या होती है, जैसे V1 प्लस ING। V1 प्लस ING हमारी क्या हो जाएगी? B4 हो जाएगी। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है, यानी जब कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा हो, लगातार चल ही रहा हो, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? तब हम लोग ये यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं V1 प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसको हम लोग देख सकते हैं, गो, गोइंग। एक सेकेंड, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी आपके लिए? ये हो जाएगी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। पहले मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट जो हमेशा होती है किसकी? प्लूरल की फॉर्म में होती है, हमेशा कैसे यूज होती है? एज अ प्लूरल यूज होती है। और नेक्स्ट जो हमने बताई है पास्ट टेंस में B2 होती है हमारी यूज, और B2 हमेशा कैसी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, जो वो कैसे यूज होती है? वो पास्ट टेंस में यूज हो जाती है आपकी। डिड हमेशा फिक्स रहता है, हैड फिक्स रहता है, और दूसरी चीज जो वर्ब की होगी वो सेकंड फॉर्म यूज होगी पास्ट में। ठीक है, अब B3 मैंने बताया, B3 में क्या बताया? पास्ट पार्टिसिपल मैंने बताया, ये इज एम आर वॉज वर्क, इज एम आर वॉज वर्क एक्सेट्रा के साथ, इज एम आर के साथ आपका B3 यूज होगा, पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, और ये परफेक्ट टेंस में यूज होगा आपका B3, परफेक्ट टेंस में यूज होगा। उसके बाद मैंने एक बात बताई आपको, परफेक्ट टेंस के साथ ही साथ ये आपका परफेक्ट टेंस के साथ साथ ये आपका हैज एंड हैड आए, हैज एंड हैड के साथ, यानी वही बात हुई कि परफेक्ट टेंस में आपका यार यूज क्या होता है? हैज एंड हैड यूज होता है, उसके साथ भी आपकी B3 यूज होती है, जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब फोर्थ मैंने बताया, B4 बताई, और B4 आपकी कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING उसमें यूज होती है आपकी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING में यूज हो जाती है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? जैसे स्लीपिंग, जैसे ईटिंग, जैसे आपका हो गया गोइंग, जैसे आपका हो गया सीइंग, जैसे आपका हो गया है स्पीकिंग। ठीक है, तो इस तरीके की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING में जो हमारा यूज होगा वो क्या हो जाएगी? वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो जाएगी, यानी हमारी B4 हो जाएगी। तो इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज करते हैं, जहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला आई एम गोइंग, यू आर स्लीपिंग, आई एम ईटिंग, ही इज रोइंग एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं B5। B5 देखते हैं। B5 में क्या है? ये हमारी जो होती है B5 क्या होती है? B5 जो हमारी होती है वो होती है सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट। इसमें यूज होती है सिंपल प्रेजेंट में, और होती कैसी है? सिंगुलर फॉर्म में। जो हमने B1 पढ़ी हुई थी वो हमारी क्या थी? वो हमारी किस में हो रही थी? प्लूरल में हो रही थी। किसमें? प्लूरल में यूज हो रही थी, B1 पढ़ी हुई थी। बट यहाँ पे जो हम B5 पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो हमारी सिंगुलर में यूज होगी, जैसे कि गोज, स्लीप, ठीक है, प्लेस। ठीक है, ये सब हमारी क्या होगी? प्लेस हो गया। ठीक है, विशेज हो गया,
डज, विशेस हो गया हमारा डज, ठीक है, हेल्प्स, ये सब हमारी क्या हो गई, ये हमारी सिंगुलर फॉर्म हो गई। बहुत सारे बच्चे जो क्या है कंफ्यूज रहते हैं कि जो एस लग जाता है उसके बाद वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। सभी को पता है इसे सिंगुलर प्लूरल का रूल है कि किसी भी वर्ड में एस लग गया तो वो प्लूरल हो गया। बट इन द केस ऑफ टेंस, मान लीजिए कि आपका सिंपल टेंस की बात हो रही है, टेंस के केस में आप क्या करेंगे, जब आपके वर्ड में एस लग जाएगा तो वो सिंगुलर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। और जब उसमें एस नहीं लगेगा तो वो प्लूरल रहेगा। जैसे कि मैंने B1 में बताया, B1 में सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन वो कैसी, इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल, जिसमें एस नहीं लगा होता। और एस वाला जो लगती है वो V5 होती है, यानी वर्ब में एस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एक बात हुई। आगे कुछ देखते हैं, चलिए। सभी को इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलिए यहाँ पे कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक रूल है हमारा, सुपीरियर inferior, ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर, फ्रीयर, ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर, फ्रीयर, ये हो गया। और प्रिफर, इनके साथ हमारा क्या लगता है, टू का यूज होता है। क्या, टू का यूज होता है। इनके साथ किसका यूज होता है, टू का यूज होता है। सुपीरियर, इंफीरियर एक्सेट्रा के साथ हमारा क्या होता है, सुपीरियर, इंफीरियर, फ्रीयर और प्रिफर के साथ फीरियर और प्रेफर के साथ क्या होता है हमारा, टू का यूज होता है। इतनी बात सभी को याद है। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज, जूनियर भी हो जाएगा इसमें, ठीक है, जूनियर। ही इज सीनियर भी आ जाएगा इसमें। या फिर हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने यूपी टेट में देखा था, सुपीरियर टू मी, ठीक है। इस तरीके का मैंने एक क्वेश्चन देखा था, इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। रमन इज सुपीरियर टू राधा Raman is superior to Radha in his vision of democracy। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा, इसमें किसी को बड़ा बताया जा रहा है, सुपीरियर बताया जा रहा है, तो सुपीरियर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। सी इज जूनियर, जूनियर के साथ भी हम लोग जूनियर टू मी,
जूनियर के साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे, ही इज सीनियर, सीनियर के साथ भी सीनियर टू, ही इज सीनियर टू सीता। हम लोग बोल सकते हैं कि सीनियर है वो सीता से, ठीक है। तो इतनी सी बात हुई कि सीनियर, जूनियर, प्रीवियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इन सब के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, टू का यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। अब एक और रूल हम लोग देख लेते हैं। इतनी बात सभी को आए हो, क्लियर हो गई होगी, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है लेस्ट के साथ कभी भी नॉट यूज नहीं करते हैं। सेंटेंस रूल है हमारा, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, शुड यूज होता है। लेस्ट के साथ शुड यूज होता है, शुड प्लस V1 यूज होता है। रूल हमारा कहता है कि लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है और फिर V1 का यूज होता है, पर नॉट कभी नहीं लगता, नॉट कभी नहीं, नॉट कभी यूज नहीं होता। इतनी सी बात सभी को क्लियर हो गई कि लेस्ट के साथ आप लोग नॉट का यूज कभी नहीं करते हैं, और लेस्ट के साथ जो नॉट का यूज नहीं करते हैं उसके पीछे का रीजन ये है कि लेस्ट खुद में ही नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड कभी भी अपने साथ नॉट नहीं ले सकता है, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इतनी सी बात सभी को क्लियर हो गई होगी कि लेस्ट के साथ हमेशा हम लोग शुड और V1 का यूज करते हैं, बट लेस्ट के साथ हम लोग नॉट यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लेस्ट इज ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ड, सो इट विल नॉट बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेस्ट के साथ क्या लगा देंगे, शुड और V1 लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, राधा वर्क हार्ड, लेस्ट शी, राधा वर्क हार्ड लेस्ट शी शुड, फिर लेस्ट सी शुड फेल। एग्जाम्पल है हमारा राधा वर्क हार्ड लेस्ट सी शुड फेल, यानी हमें क्या करना है, लेस्ट हमारा जो है उसके साथ हमें वर्ब की शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है लेस्ट के साथ। तो राधा ने हार्ड वर्क किया, लेस्ट सी शुड फेल, फिर भी वो फेल हो गई। राधा ने हार्ड वर्क किया, उसे फेल नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रमन गौतम, एग्जाम्पल है हमारा गौतम वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड प्रमोट, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है, गौतम वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड प्रमोट।
गौतम ने वर्क हार्ड किया लेकिन उसे प्रमोशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है कि हमें क्या करना है, लेस्ट के साथ हमें शुड का यूज, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, पर नॉट कभी भी यूज नहीं करना, बिकॉज लेस्ट हमारा ऑलरेडी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट भी जरूर करें, और क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आई होप आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट इन ऑल दी सेशंस। आई थिंक यहाँ पे वर्ब में ना, वर्ब में जो है ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, बट एक दो वीडियोज़ और ले लूँगी पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म होने के बाद अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। तो अभी के लिए वर्ब में यही, फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।